राम राम मेरी सभी बहनों को राम राम। आज मैं आपको वैशाख में सुनी जाने वाली भगवान श्री रामचंद्र लक्ष्मण और माता जानकी की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिससे सुनने से हमारे घर में बरकत आती है, सुख समृद्धि होती है। तो आइए सुनते हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक जाट और जाटनी रहते थे। वह बहुत गरीब थे। जाट हर रोज कमाने जाता था, परंतु बड़ी मुश्किल से एक वक्त की रोटी का इंतजाम कर पाता था। जाटनी समझदार थी। वे वैशाख का महीना आया तो जाटनी जाट से बोली, मैं आपको 4 रोटी बनाकर दूंगी। आप नदी के किनारे जाना, वहाँ भगवान राम और लक्ष्मण आते हैं। आप वहाँ जाकर कहना, राम बड़े लक्ष्मण छोटे। वह बैठे आम की डाली, वह बैठे चंपे की डाली। माटी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे। दे परिक्रमा घर को आवे। जाट पूरे रास्ते याद करता गया। जैसे ही वह नदी के किनारे पहुंचा तो सब कुछ भूल गया और बोला, लक्ष्मण बड़े राम छोटे। वह बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंपे की डाली। माटी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे। दे परिक्रमा घर को आवे। तब भगवान राम लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण इनमें तो तुम्हें बड़ा बताया है, तुम्हें कुछ न कुछ तो इसे देना ही चाहिए। लक्ष्मण बोले, भैया इसकी बुद्धि तो मलिन हो गई है, कई दुनिया में राम से भी बड़ा कोई है। राम बोले, नहीं लक्ष्मण, इसने तुम्हें बड़ा बताया है, तुम्हें इसे कुछ न कुछ देना ही चाहिए। लक्ष्मण ने जाट को हंसकर कटोरा भरकर सोने की मोहरें दे दी। जाट अपने घर को वापस चला। रास्ते में चोरों ने उसके मोहरें उससे लूट ली। अब घर आया तो जाटनी बोली, क्या हुआ, कुछ मिला या नहीं मिला? जाट बोला, मिला तो बहुत कुछ था, लेकिन रास्ते में चोरों ने मुझसे सब कुछ लूट लिया। जाटनी बोली, कोई बात नहीं, कल फिर जाना। अगले दिन फिर जाटनी ने 4 रोटी बनाकर जाट को दे दी और उससे फिर सिखाया कि जब राम लक्ष्मण मिले तो बोलना, राम बड़े लक्ष्मण छोटे। वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे। दे परिक्रमा घर को आवे। जाट वापस पूरे रास्ते उस बात को याद करता गया। फिर वह नदी के किनारे पहुंचा तो फिर सब कुछ भूल गया और बोला, लक्ष्मण बड़े राम छोटे। वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। माटी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे। दे परिक्रमा घर को आवे। राम भगवान बोले, लक्ष्मण आज भी इसने तुझे ही बड़ा बताया है। लक्ष्मण बोले, भैया इसकी तो बुद्धि ही मलिन हो गई है, कहीं राम से भी कोई बड़ा इस दुनिया में है, राम से कोई भी बड़ा नहीं है। राम बोले, लक्ष्मण इसने तुम्हें बड़ा बताया, इसलिए तुम्हें इसे कुछ ना कुछ तो देना ही होगा। लक्ष्मण ने एक ही मोहर दी, सोने की मोहर लेकर वापस अपने घर चला गया। रास्ते में फिर से चोरों ने उससे वह सब छीन लिया और जाट घर को आया तो जाटनी ने पूछा, आज कुछ मिला? वो बोला, मिला, आज भी मिला, बहुत कुछ था, लेकिन आज भी मिला तो बहुत कुछ था, लेकिन चोरों ने मुझसे फिर से छीन लिया। जाटनी ने पूछा, तुमने क्या कहा था? जाट बोला, मैंने तो वही कहा था जो तुमने बताया था। लक्ष्मण बड़े राम छोटे। वे बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे। दे परिक्रमा घर को आवे। जाटनी बोली, तुम तो बिल्कुल ही मूर्ख हो, कहीं भगवान राम से भी बड़ा दुनिया में कोई है। अब कल फिर जाना और ठीक ठीक बोलना। अगले जाटनी ने उसे फिर से 4 रोटियां बनाकर दी और अच्छे से सिखाया। अब वो याद करता करता नदी के किनारे पहुंचा और ठीक से बोला, राम बड़े लक्ष्मण छोटे। वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे। दे परिक्रमा घर को आवे। लक्ष्मण बोले, भैया आज तो इसे अकल आ गई है, अब इसे कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। राम बोले, भाई मेरे पास क्या है, ये मिट्टी की कुछ डलियां है। राम ने उसे कुछ मिट्टी की डलियां उठाकर दे दी। अब जाट बड़बड़ाता हुआ रास्ते में चल दिया। बोला, आज तो जाटने ने मुझे उल्टी सीख दे दी, रोज तो मुझे सोना मिलता था, आज मुझे मिली है। वो मिट्टी लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। बीच रास्ते में उसे फिर चोरों ने उसे रोक लिया और उसके हाथ में मिट्टी की डली देखी तो चोरों ने उसे छोड़ दिया। जाट घर पहुंचा तो जाटनी बोली, कुछ लाए? जब बोले, मिला, तुमने आज उल्टी सीख दी तो मुझे मिट्टी मिली, रोज तो मुझे सोना मिलता था। बोली, कोई बात नहीं, कुछ तो मिला, कम से कम मिट्टी ही घर में लेके आई, रोज तो खाली आते थे। मिट्टी से अपने घर का आंगन लीप लूंगी, चूल्हा लीप दूंगी, ऐसे बोली। अब जाटनी ने अपने घर का चूल्हा लीप दिया, सारा आंगन लीप दिया। बची हुई मिट्टी को उसने तुलसी के गमले में डाल दिया और रात को सो गए। सुबह उठी तो देखा सारा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा। चूल्हे में भी हीरे मोती जगमगा रहे, तुलसी में भी हर जगह हीरे मोती जगमगा रहे। वो मिट्टी की जो डलियां थी वो सब
हीरे मोती और सोने में बदल गई। तो भगवान राम ने जैसे जाटने की दरिद्रता दूर करी, जैसे उनका घर सुख शांति से और धन वैभव से भरा, वैसे सबका घर भर देना। कहते सुनते हुकार भरते सब पर कृपा करना। तो ये थी वैशाख में सुनी जाने वाली कहानी। वैशाख नहाए तो ये कहानी राम लक्ष्मण और सीता जी की जरूर सुने। इससे आपके घर की दरिद्रता दूर होती है, घर में बरकत आती है और सुख शांति बनी रहती है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।